सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को और यहाँ जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सकें और एक लाइक करके ज़रूर जाएं। और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ जाके देख सकते हो और प्लेलिस्ट में जाके आप। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब पे। तो बच्चों, इसमें हम मैप वर्क की जो आपकी प्रैक्टिस है वो करने वाले हैं। ये मैप वर्क क्लास 10th के लिए है और इसमें जो हम करने वाले हैं वो सारे चैप्टर वाइज हैं। तो जिस चैप्टर से रिलेटेड वो मैप है वो आप उसी चैप्टर में उसको लगाओगे। जिस बच्चे ने कर रखा है कोई नहीं, वो रिवीजन कर लो। जिसे नहीं कर रखा है वो चैप्टर वाइज से करेंगे, समझेंगे। मेन फोकस इसमें क्या करना है, आपको समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये लोकेशन कौन कौन सी दिखा रही हूँ मैं, तो इसमें आओ हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो करने से पहले आप अपने पास एक नोटबुक रखेंगे जो आपकी ज्योग्राफी की नोटबुक है, ताकि आपको जो भी इसके अंदर जो सिलेबस में लिखवाने वाली हूँ मैप का, वो आप वो नोट कर लो। देन उसके बाद आपको इसमें चाहिए मैप। टोटल आपके 11 मैप इसमें लगने वाले हैं, तो टोटल 11 मैप होने चाहिए। आप देख लें, अगर आपका इसमें से कोई सा मैप हो रहा है तो उसे आप मत करिए, अगर नहीं हो रहा है तो टोटल आपके 11 मैप लगने वाले हैं। और ये टोटल आपके जो जितने चैप्टर वाइज हैं वो चलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीबीएसई का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपके पेपर में कम से कम 5 नंबर का आएगा। तो इस पर हमें ध्यान देना है ताकि हमारा बिल्कुल भी लॉस ना हो। तो आइए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो आपका चैप्टर फर्स्ट है इसमें मेजर सोइल टाइप्स देखेंगे, यानी कि मिट्टियाँ देखेंगे, मिट्टियों के प्रकार देखेंगे, किसके ऊपर, मैप के ऊपर देखेंगे। और थर्ड जो है इसमें हम डैम्स देखने वाले हैं थर्ड चैप्टर में आपका। और इसके बाद जो आपका है फोर्थ चैप्टर, उसमें एग्रीकल्चर के बारे में हम देखेंगे, जो मेन एरियाज़ वगैरह हैं उसके, वो हम देखेंगे। क्लियर है? तो ये आप नोट कर लें, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ आप ये चीज़ें आपको याद करनी है। आप वीडियो पॉज करें, इसे नोट कर लें। नोटबुक में अपनी मैप का सिलेबस है ये। नेक्स्ट आपका इसमें है ये चैप्टर 5 से है। इसमें खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ना, यानी कि जो आपकी थर्मल एनर्जी है और आणविक ऊर्जा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो ये नोट कर लेंगे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में नोट कर लेंगे। क्लियर है? आइए हम आगे चलते हैं इसमें। और उसके बाद आपका चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 में हम ये पढ़ने वाले हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के जो हैं आपके, वो हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? आप से नोट कर लें। नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील प्लांट। यह आपके टोटल इसमें दिए हुए हैं 6 हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है, किन किन राज्यों में ये लोकेटेड है। चलते हैं हम अब आके। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों आपका इसमें है चैप्टर नंबर 7। ये आपके मेजर जो पोर्ट्स हैं वो देखेंगे हम, यानी कि जो हमारे इस तरीके से इंडिया है इसके जो पोर्ट्स वगैरह हैं सारे के सारे जो भी पत्तन हैं वो हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपका है चैप्टर 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारे इंडिया में हैं वो हम देखने वाले हैं। तो ये टोटल बच्चों ये टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। लेकिन इसमें जो टोटल आपको मैप की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है, आपकी 11 मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो 11 मैप रख के अपने पास तब इसे आप देखेंगे। तो सारे 10th के बच्चे इसे ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में 5 नंबर का आता है। अगर जो बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। क्लियर है? तो आओ हम आगे चलते हैं। अब ये देखो, जिस बच्चों मैंने जिसको रेड पेन से ये मार्क कर रखा है यही वाले हमें करने, हमें सारे नहीं करने, इसलिए मैंने इसको पहले से ही रेड पेन से मार्क कर दिया है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर से, यानी कि जो हम टॉप टू बॉटम चलेंगे। सबसे पहले एरिया देखेंगे हम जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में बच्चों आपका जो बांध है सलाल प्रोजेक्ट, सलाल बांध है, यानी कि सलाल परियोजना है। ये बच्चों ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आप देख सकते हो ये इसकी लोकेशन है, यहाँ पे इसे नोट करोगे मैप में, इसको यहाँ भरोगे। सबसे पहले ये भरना है। उसके बाद बच्चों आपको भरना है भाखड़ा नागल बांध भरना है। ये आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये ब्लैक कलर का जो डॉट देख रहे हो यहाँ पे, जिसको अभी मैंने रेड किया है, ये फिल करना है। ये कहाँ है? भाखड़ा नांगल बांध आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है टिहरी। टिहरी बांध कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। यूके यानी कि बच्चों उत्तराखंड। क्लियर है? उत्तराखंड। इसके बाद आप देख सकते हो, इसके बाद अब हमारे वहाँ ऊपर से क्लियर हुआ है जम्मू कश्मीर में सलाल परियोजना है, उत्तराखंड में आपके टिहरी है, और हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध है। क्लियर है? आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि उत्तराखंड के किसी एक परियोजनाओं को इसमें
उसका दर्शाइए। तो उत्तराखंड की कौन सी आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपकी कौन सी है, टिहरी है। आगे हम चलते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका है राणा प्रताप सागर। तो इसमें आपका क्या कौन सा है, कहाँ पे है ये, आपका राजस्थान में है। तो राजस्थान में आपका एक सागर है राणा प्रताप सागर। तो आप इसे यहाँ फिल करेंगे, ये जो ब्लैक कलर का डॉट देख रहे हैं उसी में ही है। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों आपका है सरदार सरोवर बांध। तो इम्पॉर्टेंट ये है सरदार सरोवर बांध किस किस राज्य में। सबसे पहले बच्चों आपको जो भी ये सारे के सारे मैं आपको करवा रही हूँ, हीराकुंड जितनी परियोजनाएं करा रही हूँ, वहाँ पे राज्य का नाम जरूर लिखें। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे उड़ीसा, इससे लिखा है ताकि आपके लिए ये आपका है आंध्र प्रदेश, क्लियर है। नेक्स्ट मैंने लिखा है कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश में, ये दोनों राज्यों में है ये, ताकि जब आपके पेपर में आए, आपके पेपर में भरने के लिए आए कि सरदार सरोवर बांध को भरो, मतलब कि बताओ कि इंडिया की कहाँ पे, इंडिया में, तो आपको अगर क्लियर होगा गुजरात में है। फिर दूसरा आपको ये क्लियर होगा कि गुजरात कहाँ पे है, इंडिया में कौन से गुजरात की लोकेशन कहाँ है, तभी आप बच्चे से कर पाओगे। तो आपको मैप की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेपर में ये कितने नंबर की आती है, 5 नंबर की आती है। क्लियर है। तो हमने इसमें जो इन्फॉर्मेशन देखी है एक बार और इसे आप देख लें। सबसे पहले हमने देखा है ऊपर सलाल परियोजना देखी है जम्मू कश्मीर में देखी है, उसके नीचे भांगड़ा नागल जो हमने देखी है हिमाचल प्रदेश में, टिहरी बांध हमने देखा उत्तराखंड में, राणा प्रताप सागर आपका है राजस्थान में, सरदार सरोवर आपका है गुजरात में। आगे हम चलते हैं, हीराकुंड कहाँ है बच्चों, हीराकुंड काफ़ी फेमस है, ये आपका है उड़ीसा में। नेक्स्ट उसके बाद है नागार्जुन बांध है, ये आपका है आंध्र प्रदेश में। क्लियर है, आपका कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये पूरा आंध्र प्रदेश का एरिया है। नेक्स्ट इसके बाद है आपका कर्नाटक, कर्नाटक आपका कहाँ है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा जो बांध आपका है वो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों पे। क्लियर है, इतना आपको क्लियर होगा। यही आपको इस वाले टॉपिक में ये बनना है, यानी कि भारत के मुख्य बांध करने हैं, बस नदियाँ आपको नहीं करनी है। तो आप इसे नोट करें, इधर लिस्ट बनाओ और उसके सामने मैप में ये चीज़ें भरी हुई होनी चाहिए। लिस्ट को रिवाइज करो, मैप में देखो, फिर लिस्ट को रिवाइज करो, मैप में देखो, इससे आपको जल्दी से लर्न होगा। नेक्स्ट ठीक है बच्चों, ये वाला हमने टॉपिक कर लिया है। ये आपका है मेजर सोइल, यानी कि जो मिट्टी के प्रकार हैं वो हम आगे करेंगे। सबसे पहले हमने ये वाला टॉपिक आपका कवर कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं एग्रीकल्चर। क्लियर है, तो ये हम करते हैं कृषि वाले में। तो बच्चों कृषि में जो हमने देखना है, इसमें आपका हम देखेंगे मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट, यानी कि हमें अपने इंडिया में वो एरिया देखने हैं जो जहाँ पे राइस यानी कि चावल और गेहूं का अधिक उत्पादन होता है। उसके बाद हम देखेंगे लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसर किसके, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबड़, कॉटन, जूट के। तो आइए हम देखते हैं बच्चों, ये सारा का सारा एरिया आपका किसके लिए है, ये गेहूं के लिए। इस तरीके से आप मैप में ऐसे ही बनाओगे, ये किसके लिए, इसमें यहाँ पे किसका ज़्यादा उत्पादन होता है, तो गेहूं के लिए काफ़ी अच्छा एरिया है। इसमें बच्चों आपका एमपी का और यूपी का, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू, थोड़ा सा एरिया यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का आ जाता है। क्लियर है। तो आप इसे पंजाब का एरिया, जो आपने सुना भी होगा पंजाब में गेहूं की फसल अच्छी होती है, यूपी में भी गेहूं की फसल अच्छी होती है, तो सारा का सारा एरिया इसके अंदर कवर होता है। ये भरोगे आप प्रमुख क्षेत्र हैं, और नीचे इसके नीचे गौण क्षेत्र हैं। कौन कौन से, जो लाइट कलर के येलो कलर में है ये। तो आप इसे जल्दी से फिल करें, कुछ नहीं करना है आपको, इस तरीके से इसकी लोकेशन दिखानी है, पेपर में भी आएगा तो आपको ये बताना है ये कौन सा क्षेत्र है। तो पूरा का पूरा ये आपका बच्चों है गेहूँ, जहाँ पे गेहूँ का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आपका है बच्चों इसमें चावल। तो चावल के लिए प्रमुख क्षेत्र हम देखेंगे, जो लाइट ये क्रीम कलर से दिखाया गया है ये वाला। तो ये कौन सा है बच्चों आपका, ये सारा का सारा चावल का क्षेत्र है, ये जो आप देख रहे हो। ये देखो, ये ज़्यादातर आपका किसका है, चावल का। अगर एक नोटिस करें तो हम देखिए ये सारे के सारे बच्चों तटीय एरिया है, तटीय एरिया है, पानी की कमी होती नहीं है, बारिश यहाँ पे अच्छी खासी होती है। तो ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चावल की फसल के, क्योंकि चावल की फसल के लिए अधिक मात्रा में वर्षा होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आप उपलब्ध हो जाती है। तो ये आपकी बुक में ही मैप है, आप उसे यहाँ से देख के ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इसमें है, आपका है प्रमुख फसल, जो मैंने बताया था भारत की प्रमुख फसलों में अग्रणी उत्पादक राज्य। तो सबसे पहले इसमें जो मेन हम वो करेंगे, आपको सारे नहीं करने हैं। इसमें देखो बच्चों, आपको करना सबसे पहले था गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। तो आप देखोगे तो कहाँ होता है बच्चों, गेहूं और गन्ने का। तो गेहूं और गन्ने का आपका होता है यूपी में। इस तरीके से आप इसे भरोगे।
इसे डार्क करके, और इस तरीके से आपको बॉक्स भी बनाना है कि यहाँ पे किसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, गेहूं और गन्ने का। नेक्स्ट उसके बाद है आपका पूछा गया था जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो बच्चों ये है आपका पश्चिम बंगाल। ये पूरा ब्लैक कलर का जो एरिया जा रहा है ये सारा सारा बच्चों आपका क्या है, ये पश्चिम बंगाल है। उसके बाद चलते हैं चाय के बारे में, उसमें पूछा हुआ है, तो ये सारा का सारा क्या है बच्चों, ये चाय, यानी कि चाय में का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, आपका असम में होता है। जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, और गेहूं और गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन आपका होता है उत्तर प्रदेश में। और कपास कह लो या कॉटन कह लो, आपके उसमें लिखा हुआ सिलेबस में, जो इसमें अभी मैंने लिखवाया है कॉटन है, कॉटन कह लो कपास कह लो, बात एक ही है। सूती वस्त्र सुने हैं, वही है ये। तो कपास सबसे अधिक यानी कि कॉटन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपका गुजरात में होता है। तो ये पूरा एरिया बच्चों देखो गुजरात का आपके मैप में इस तरीके से दिया होगा, तो उसे फिल करें आप। क्लियर है। उसके बाद आपका कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो बच्चों कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका हो रहा है कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में, आप ये देख सकते हो। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करिए। तो बच्चों आपका इसमें रह गया है, उसमें आपका रह गया है रबड़। तो रबड़ में नंबर 1 उत्पादक राज्य जो आपका है वो है बच्चों केरल। तो केरल रबड़ के उत्पादन में नंबर 1 है। क्लियर है, इतना हमने किया है। एक बार हम रिवाइज करते हैं फटाफट। देखो सबसे पहले आपका गेहूं में नंबर 1 उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका यूपी है। तो उसके बाद जूट में नंबर 1 उत्पादक राज्य कौन सा है, देखो गेहूं में उत्तर प्रदेश, जूट में पश्चिम बंगाल, चाय में आपका है असम, और आपका कपास यानी कि कॉटन यानी कि सूती जो वस्त्रों के लिए सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे वो आपके होते हैं, यानी कि कपास का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात है आपका। इसके बाद हमें देखना था कॉफ़ी यानी कि कहवा कॉफ़ी, तो इसमें आपका है कर्नाटक। और आपका एक रबड़ भी पूछा गया है, तो केरल में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, किसका, रबड़ का। तो आप ये मैप ज़रूर से सही से भर लें, पूरा कंप्लीट मैप है आपका ये। बस इसमें रबड़ का नहीं था जो मैंने आपको मेंशन करा दिया है। तो ये नीचे वाला जो मैंने भरा है नीचे का आपका ये पूरा एरिया, एक बार इसे देख लो आप बच्चों। आपका ये जो पूरा एरिया है ये क्या है, आपका रबड़ उत्पादक राज्य, जहाँ रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जो भी आप रबड़ की चीज़ यूज़ करते हो ना वो। क्लियर है ये, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। आप देख सकते हो महाराष्ट्र का ये आपका कर्नाटक का आपका ये पूरा एरिया है, इसे आपको फिल करना है। अपने मैप में इसे ढूंढ सकते हो। और आपका असम का मैं और पास से दिखाऊं तो असम का ये वाला पूरा एरिया है बच्चों, देखो आपको मैप में होगा ये। क्लियर है। और आपका पश्चिम बंगाल का ये वाला एरिया है जिसमें किसका उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, आपका जूट का उत्पादन हो रहा था। क्योंकि बच्चों ये कैसा एरिया है, थोड़ा दलदली एरिया है, यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और यहीं पे आपका सुंदरवन का इससे नीचे देखोगे डेल्टा है, तो यहाँ पे और यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो जूट की जो आपकी फसल है उसके लिए काफ़ी ये लाभदायक होती है। तो हमारे जूट का उत्पादन होता है वो यहीं होता है, कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद ये आपको दोनों क्लियर होंगे। इसके बाद आपका है ये यूपी। तो बच्चों ये पूरा एरिया किसका है, ये यूपी का है। यहाँ पे आपका गेहूँ और गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। क्या पढ़ा है हमने, गेहूँ और गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कोई भी कन्फ्यूज़न अगर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं अगर किसी भी मैप में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं अगेन वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूँगी। क्लियर है। ये तो पता होगा बच्चों आपका ये तटीय एरिया इधर का जो पूरा का पूरा ये है, ये कौन सा है, आपका गुजरात है। तो गुजरात किसके लिए फेमस है, आपका कपास के लिए सबसे ज़्यादा, यानी कि सूती वस्त्र यानी कि कॉटन, जो कॉटन होता है सबसे तहीं होता है। नेक्स्ट इसके बाद किस में आगे है, ये नमक के उत्पादन में नंबर 1 है। और ये आपका मूंगफली के उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। आप ट्रिक याद रख सकते हो, नमक यानी कि 9 से एक ट्रिक, काफ़ी अच्छी ट्रिक है ये आपकी गुजरात के लिए है। नमक के ये देखो, नमक ये गुजरात के लिए है। अगर गुजरात के बारे में आपको कुछ भी लिखना होगा तो 9 से, यानी कि नमक में नंबर 1 उत्पादक राज्य है ये मूंगफली में नंबर 1 उत्पादक राज्य है, और आपका ये कपास में। तो ये ट्रिक हिसाब से आपको तीनों चीज़ें याद रहेंगी। क्लियर है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट मैप में हम चलते हैं। हमें काफ़ी स्लो ये मैप करने हैं ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब बच्चों हम इसमें करेंगे भारत के मानचित्र पर प्रमुख आणविक और तापीय ऊर्जा संयंत्रों को दर्शाइए, ये हम करने वाले हैं। तो आपके इसमें कौन कौन से हैं आणविक और तापीय ऊर्जा संयंत्र, तो देख सकते हो बच्चों। इसमें क्लियर इससे होगा आपको
जो रेड कलर से मैंने सर्कल किया है वो है आपका तापीय ऊर्जा, जो मैंने ब्लू कलर से सर्कल किया है वो है आणविक ऊर्जा। तो आप एक मैप में भरोगे लेकिन आप 2 कलर के पेन का यूज़ करोगे तो आप ब्लैक और ब्लू यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? तो चलो अब हम करते हैं, या आप इस तरीके से कुछ बॉक्स जैसे इसमें दिया हुआ है, ये देखो इसमें दिया है, इस तरीके के बॉक्स का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इस तरीके के डॉट का। ठीक है, आणविक के लिए आप इस तरीके के बॉक्स का यूज़ करोगे और तापीय के लिए एक डॉट का यूज़ करोगे। तो आइए हम करते हैं, सबसे पहले हम आणविक ऊर्जा करेंगे। तो ये हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपकी है नरोरा। क्लियर है? यूपी में है बच्चों, कहाँ पे है ये? यूपी में है। इसे भी साथ के साथ लिखेंगे कि जो आपका आणविक तापीय आणविक ऊर्जा संयंत्र है आपका कहाँ पे है? यूपी में है। नेक्स्ट उसके बाद बच्चों आपका है काकरा पारा। ये आपका लिखा है काकरा पारा लिखा हुआ है, ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट इसके बाद है तारापुर। ये कहाँ है? बिल्कुल महाराष्ट्र के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, काकरा पारा आपका हो गया ये गुजरात, बिल्कुल इसकी इधर की सीमा पे है। इसके बाद ये आपका होगा महाराष्ट्र राज्य में है। इसके बाद आपका ये है कलपक्कम। तो बच्चों ये है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। क्लियर है? तो इसमें आपके इतने ही हैं, 1 2 3 और ये है आपका 4। टोटल 4 आपके इंफॉर्मेशन में ये दिया हुआ है, तो आप इसे नोट करें। ये सारी आपकी आणविक ऊर्जा संयंत्र हैं जो हमने किए हैं। टोटल 4 हैं, आप इसे नोट करें मैप में, और एक से लिस्ट भी बनाएंगे ताकि आपको क्लियर रहे। 1st 2nd 3rd 4th। क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे। आपका करेंगे तापीय संयंत्र करेंगे, इसे थोड़ा ध्यान से करना है। अब हम करेंगे तापीय में बच्चों आपका सबसे पहला है ये सिंगरौली। ये रहा आपका इधर डॉट पे अगर देखोगे तो ये बिल्कुल आपकी सीमा पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एमपी में है। ठीक है, ये कहाँ है बच्चों? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये रामागुंडम यानी कि रामागुंडम। क्लियर है बच्चों? कहाँ ये? रामागुंडम। और ये आपका है बच्चों आंध्र प्रदेश में। एपी लिखा है, आप लिख सकते हो आंध्र प्रदेश। रामागुंडम आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये इस डॉट कलर बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है नामरूप। ये क्या है? नामरूप, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा एरिया है ये? ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। यहाँ पे कौन सा है? नामरूप है। इसमें टोटल आपकी 3 इन्फॉर्मेशन है। पहले हम टॉप टू बॉटम चलेंगे। सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश में नामरूप आपकी जो तापीय संयंत्र है। नेक्स्ट उसके बाद बच्चों आपका है सिंगरौली है। सिंगरौली आपका कहाँ है बच्चों? एमपी में है। नीचे आपका है रामागुंडम बच्चों कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो 3 इन्फॉर्मेशन जल्दी से फिल करो। तो हमारी टोटल इसमें आणविक ऊर्जा 4 हो गई है, तापीय ऊर्जा 3 हो गई है। तो आणविक ऊर्जा में बच्चों हमने क्या पढ़ा है? नरोरा पढ़ा है। नरोरा के बाद हमने काकरा पारा पढ़ा है, फिर तारापुर पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है, और तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, और काकरा पारा आपका गुजरात में है। और इसके बाद तापीय पढ़ा है हमने, नामरूप अरुणाचल प्रदेश में है, और सिंगरौली आपका एमपी में है, और रामागुंडम आपका आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है? तो इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन अगर ध्यान से करोगे आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि ये आणविक ऊर्जा है और ये तापीय ऊर्जा है, जो कि मैंने पहले आपको कहा था। आप नोट कर लें उसे, वही आप जो मैंने सिलेबस में बताया उसे ही वहाँ से देख के आप लिस्ट बना सकते हो। नेक्स्ट के बाद आपका है और जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी मैंने दिखा रखा है, इसमें लिखा हुआ आणविक ऊर्जा और ये, तो आप साथ के साथ भी इसकी लिस्ट बना सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे ऊनी यानी कि सूती वस्त्र। सबसे पहले हम देखने वाले वस्त्र उद्योग में बस हम सूती वस्त्र देखेंगे। सूती वस्त्र के लिए जो आपका ये इसमें चिन्ह यूज किया गया है, कुछ ऐसे प्लस का करके चिन्ह यूज किया है, हमें वही देखेंगे। ज़्यादा नहीं है आपकी
टोटल 4-5 इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले जो फेमस है आपका कानपुर है, ये आपका बच्चों कहाँ है, यूपी में, फर्स्ट हो गया आपका ये। नेक्स्ट उसके बाद है जो नेक्स्ट उसके बाद आपका सेकंड है इंदौर, जो आपका बच्चों एमपी में है। सेकंड आपका कहाँ है, एमपी में, इसे भी लिखो आप साथ के साथ। नेक्स्ट आपका सूरत, तो सूरत तो आपको पता ही है गुजरात में, ये सूती वस्त्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट उसके बाद है मुंबई, मुंबई तो आपको पता है कहाँ है, महाराष्ट्र में है। क्लियर है, ज़्यादा नहीं है, 3-4 इन्फॉर्मेशन है, टोटल 4 इन्फॉर्मेशन हमें पढ़नी है। तो कानपुर यूपी में है, इंदौर एमपी में है, और आपका सूरत गुजरात में है, मुंबई बच्चों आपका इसमें महाराष्ट्र में है। क्लियर है, तो टोटल 4 इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। एक इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें ये है कोयम्बटूर, यानी कि तमिलनाडु में, ये वाली भी आपको करनी है। कोयम्बटूर कहाँ है आपका, ये देखो, ये पूरा तमिलनाडु का एरिया है, तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। आप सबको इसको नोट करोगे, टोटल आपकी 5 इन्फॉर्मेशन हो गई। इसमें हमने टोटल 5 इन्फॉर्मेशन की है। आगे चलते हैं हम, अब इसमें हम देखेंगे कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देखने वाले हैं बच्चों। यह आपका चैप्टर 6 चल रहा है। चैप्टर 6 के हम एक कॉटन वाले जो हमने किया है वो भी आपका चैप्टर 6 से है। तो अब आपका इसमें आपका हम करेंगे सेकंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो बच्चों आपको सारा नहीं करना, सबसे पहले आपको ये करना है नोएडा। नोएडा आपका कहाँ है बच्चों, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका है गांधीनगर, तो गांधीनगर बच्चों आपका कहाँ है, आपको सबको पता भी होगा, ये कहाँ है बच्चों आपका गुजरात में है। तो इसे आप नोट करते रहें साथ के साथ। आपका जो थर्ड आपका है मुंबई, ये वाला एरिया, ठीक है। थर्ड आपका कहाँ है, मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद पुणे, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। तो इस दोनों के दोनों महाराष्ट्र से 2 इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें। और नेक्स्ट आपका है हैदराबाद। ये हैदराबाद देखो बच्चों कहाँ चला गया है, ये तेलंगाना में। पहले कहाँ था, ये आंध्र प्रदेश और ये आपका तेलंगाना दोनों साथ में थे, लेकिन अब अलग हो गया है। तो हैदराबाद ये कौन सा वाला है, आपका तेलंगाना वाला है। नेक्स्ट के बाद है बेंगलुरु। बेंगलुरु बच्चों आपका कहाँ है, ये आपका है कर्नाटक में। क्लियर है, ये भरना है। इसके बाद आप भरो मैप में चेन्नई। तो ये रहा आपका चेन्नई। 7 इन्फॉर्मेशन, यानी कि 7 टेक्नोलॉजी पार्क है, 7वें नंबर का ये। इसके बाद आपका है तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम इसमें लिखा हुआ है, तिरु या थिरु आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा बच्चों। आपका केरल में, कहाँ है बच्चों, केरल में है। आपको क्लियर होगा इतना। तो आपका तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरल में है। चेन्नई आपका इसमें 7 नंबर का, ये आपका तमिलनाडु में है, TN यानी कि तमिलनाडु। और ये आपका कहाँ है, कर्नाटक में है। आपको पता होने चाहिए, सारे स्टेट क्लियर होंगे तभी आप इसे फिल कर पाओगे। हैदराबाद आपका तेलंगाना में है। पुणे और मुंबई आपका महाराष्ट्र में पढ़ा है हमने। और गांधीनगर आपका गुजरात में है। और नोएडा आपका यूपी में है। तो टोटल बच्चों आपकी कितनी इन्फॉर्मेशन हो गई इसमें, 8 इन्फॉर्मेशन हो गई है। तो ऑटो पढ़नी है आपकी बुक में भी। अगर आप बुक में चाहो तो बुक में निशान लगा लो कि कौन कौन से हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, बस आपको ये करना है। आप बुक में निशान लगा लो, उसके बाद उसमें से देख देख के आप मैप में भर लेना है, ताकि मैप में आपकी कोई भी कटिंग ना हो। वैसे तो आप पेंसिल का यूज़ करो, पेंसिल से ज़्यादा बेस्ट होता है, ताकि अगर कुछ भी कटिंग हो तो आप उसे इरेज करके जो है दोबारा उसे सही से करके लिख सकते हो। टोटल इसमें 7 इन्फॉर्मेशन है। आप बुक में निशान लगा लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट मैप पे। अब हम देखेंगे लोहा और इस्पात संयंत्र, जो हमने पढ़ा था ना, आयरन एंड स्टील प्लांट पढ़ा था हमने। तो इसे ही आपका चैप्टर 6 का ही 3rd पॉइंट है। यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा मैप आ रहे हैं बच्चों। टोटल आपके 3 मैप भरने पड़ेंगे इस चैप्टर से, तो यहाँ से आपके ज़्यादा है। ऐसे आपका जो एग्रीकल्चर वाला है उसमें भी आपको टोटल 3 मैप लगाने पड़ेंगे। एक आपको राइस के लिए लगाना पड़ेगा, एक आपको वीट के लिए लगाना पड़ेगा, जो मैंने पढ़ाया था अभी, चावल गेहूं के लिए। और एक आपको लगाना पड़ेगा सबसे लार्जेस्ट, यानी कि सबसे नंबर 1 प्रोड्यूसर उत्पादक राज्य, जैसे हमने पढ़ा था ना, गेहूँ में आपका, गेहूँ और गन्ने में उत्तर प्रदेश है, चाय में असम है। तो आइए हम पहले इसे कर लेते हैं, आयरन एंड स्टील। तो बच्चों इसमें सारा नहीं करना है, हमें कुछ करना है। अब ये देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसे जूम कर देती हूँ मैं। तो सबसे पहले बच्चों आपका है दुर्गापुर, ठीक है, पहले आप इसे देख लो। सबसे पहला है दुर्गापुर, जो कि कहाँ है आपका, PB यानी कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, लिखो इसे पश्चिम बंगाल में। सेकंड आपका बच्चों है बोकारो। सेकंड बच्चों आपका है बोकारो, देखो बिल्कुल आप मैप में देखोगे ये पश्चिम बंगाल के जस्ट टच में ही है। नेक्स्ट में आपका है जमशेदपुर। जमशेदपुर बच्चों को यहीं दिख रहा है आपको, इसमें ये रहा, यहीं पे ये जस्ट इसी के नीचे, एक ही स्टेट में दोनों हैं ये। तो 3rd नंबर पे आ गया आपका जमशेदपुर। उसके बाद आपका है भिलाई। तो भिलाई देखो बच्चों ये रहा,
छत्तीसगढ़ के लोग बहुत भलाई करते हैं, बहुत शरीफ होते हैं ना, तो इसलिए क्या करते हैं, भलाई करते हैं लोगों की। तो ध्यान रखोगे इस तरीके से आप। और भिलाई कहाँ है आपकी, छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद अब जो है आपका विजयनगर। विजयनगर कहीं देखने को आपको मिल रहा है, तो बच्चों ये रहा आपका विजयनगर। तो ये कहाँ है बच्चों, आपका कर्नाटक में है। कहाँ, ये कर्नाटक में है, और इसे हम 5 नंबर पे रख रहे हैं। नेक्स्ट इस पे आपका है सलेम, सेलम या सलेम जो भी। ये आपका बच्चों कहाँ है, ये भी काफ़ी फेमस है, 6 नंबर पर रखेंगे हम इसको। ये आपका है तमिलनाडु में। तो बच्चों ये सेकंड और थर्ड नंबर का आपका कहाँ पे है, ये है झारखंड में। कहाँ है ये, झारखंड में है दोनों। तो टोटल बच्चों आपकी देखो बच्चों इसमें देखो कितनी इन्फॉर्मेशन हो गई, टोटल 6 हो गई है। सबसे पहले हमने देखा दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के। इसे आप थोड़ा ट्रिक से याद कर रख सकते हो कि दुर्गापुर कहाँ पे है आपका, पश्चिम बंगाल में। यानी कि पश्चिम बंगाल के लोग किसकी पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपका 2 और 3 यानी कि बोकारो और जमशेदपुर आपका कहाँ है, झारखंड में। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, तो सब छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं ना कि 36वीं भलाई कर दो किसी की, लेकिन कोई भी सही नहीं मानता। यानी कि छत्तीसगढ़ कहाँ, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका है विजयनगर। तो कर्नाटक का विजयनगर काफ़ी फेमस है। आपने से हिस्ट्री में 7th 8th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो विजयनगर कहाँ है, कर्नाटक, यानी कर्नाटक वालों की विजय हुई है। और आपका सलेम कहाँ है, आपका तमिलनाडु में है। सेलम कहाँ है, आपका तमिलनाडु में है। तो टोटल बच्चों इसमें आपकी हो गई 6 इन्फॉर्मेशन। आप चाहो तो बुक में निशान लगा सकते हो, बाद में इसे आप मैप में भर लेना। अब हम चलते हैं, आपका इसमें जो चैप्टर नंबर है आपका 7 चैप्टर है। तो 7 चैप्टर नंबर हम करने वाले हैं। ये आपको अच्छे से ऐसे ही बढ़ना है, इसमें आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जो मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन लिखी है वो भी आप इसे नोट करोगे, ताकि आपको एग्जाम में भी अगर पूछा जाएगा, 1 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसमें देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एग्जाम में लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें बच्चों हम देखने वाले हैं मेजर पोर्ट, यानी कि जो प्रमुख बंदरगाह हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों इसमें देखते हैं कांडला। आपका हम कौन से देखेंगे, कांडला। तो कांडला बच्चों इसको क्या बोला जाता है, इसके और क्या क्या नाम है, तो इसका नाम है आज़ादी की संतान और फ्री ट्रेड जोन एरिया है। ये कैसा है, फ्री ट्रेड जोन एरिया है। इसको क्या बोला जाता है, कांडला को आज़ादी की संतान। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आज़ादी की संतान कौन से पत्तन या पोर्ट को बोला जाता है, तो कौन सा है, कांडला। और दूसरा आपका है जो बच्चों मुंबई, दूसरा बंदरगाह है मुंबई है। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है। कहाँ पे बच्चों, ये मुंबई में है। थर्ड मार्मू गोवा या मार्मा गाँव, मार्मू गोवा या मार्मा गाँव, कई सारे नाम हैं इसके। तो इस तरीके से तो हम देखते हैं मार्मा गाँव, ये वाला आपका है। ठीक है। ये कहाँ है बच्चों, आपका गोवा में। मैंने लिख भी रखा है, इसे ऐसे ही नोट करोगे आप। नेक्स्ट इसमें बच्चों आपका है न्यू मंगलोर। तो न्यू मंगलोर कैसा है, सबसे छोटा है, मतलब काफ़ी छोटा बंदरगाह है आपका। तो ये कहाँ है, आपका कर्नाटक में। चौथा बंदरगाह आपका कौन सा हो गया, न्यू मंगलोर, इसको आप देखोगे। नेक्स्ट भी इसमें बच्चों आपका है कोची, या ये कहाँ है, आपका केरल में है। तो ये बच्चों ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ये इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक बंदरगाह है कौन सा, कोची, जिसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। तो आपका ये हो गया 5वें नंबर पे। क्लियर है। अब इसके बाद हम चलते हैं, ऐसे ही चलेंगे, इसी राउंड में चलेंगे हम। उसके बाद है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जिसको चिदम्बरनार भी बोला जाता है। तो इस बच्चों ये आपका 6ठे नंबर का हो गया। ये आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है। नीचे वाला एरिया आपका तमिलनाडु में है ना, TN लिखा हुआ, यानी कि तमिलनाडु। उसके बाद जो आपके सिलेबस में है आपका है चेन्नई। ये आपका चेन्नई बंदरगाह, यानी कि आर्टिफिशियल है, दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। क्लियर है। इसके बाद ये आपको नहीं करना, आपके सिलेबस में नहीं है। ये 7 आपका हो गया, ये चेन्नई वाला है आपका। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों आपका है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये कैसा है, सबसे गहरा बंदरगाह, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे गहरा बंदरगाह आपका कौन सा है, तो बच्चों विशाखापट्टनम है, जो आपका 8वें नंबर का ये हो गया, 8th नंबर पे आ जाएगा। क्लियर है। आपका आंध्र प्रदेश में है, काफ़ी फेमस बंदरगाह है। उसके बाद है पारादीप। तो पारादीप बच्चों कहाँ पे, ये आपका 9 नंबर पे है। ये आपका उड़ीसा में है। क्लियर है। ये आपका कहाँ है, उड़ीसा में है। इसके बाद आपका एक है हल्दिया, लास्ट आपका ये कहाँ है बच्चों, कलकत्ता में है। तो आपके जो सिलेबस में है बस 10 मैप है। इसमें टोटल 12 लिखे हुए बंदरगाह, लेकिन आपके सिलेबस में बस 10 हैं, तो हम 10 ही करेंगे, हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। क्यों कि जब आपसे 10 पूछे जाएंगे तो हम एक्स्ट्रा क्यों करें। क्लियर है। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने लिखा है 1 नंबर। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, कांडला हो गया, फ्री ट्रेड जोन, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, आज़ादी की संतान। सेकंड बच्चों हमने किया सबसे बड़ा बंदरगाह जो आपका है, प्राकृतिक बंदरगाह है ये। क्लियर है। और इसके बाद आपका हमने किया है मार्मा गाँव, ये आपका 3rd नंबर पे है, ये रहा, गोवा में है। इसके बाद हमने किया 4th नंबर पे कर्नाटक, ये न्यू मंगलोर बंदरगाह है, सबसे छोटा ये छोटा बंदरगाह है।
इसके बाद आपका है कोची बंदरगाह, जिसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। ये आपका 5वें नंबर का बंदरगाह है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद हम चलते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपका तूतीकोरिन है, जिसको चिदम्बरनार भी कहा जाता है। उसके बाद आपका 7वें नंबर पे है चेन्नई का आर्टिफिशियल यानी कि दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है ये चेन्नई वाला। इसके बाद एन्नोर आपके सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं करना है। इसके बाद आपका है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम 8वें नंबर पे बहुत फेमस है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदरगाह है ये आपका, और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। क्लियर है। 9वें नंबर पे आपका है पारादीप। पारादीप बच्चों कहाँ, ये उड़ीसा में है। और उसके बाद हल्दी आपका कलकत्ता में है। तो ये थोड़ी वीडियो लॉन्ग, बहुत बड़ी, मतलब कुछ बड़ी बन गई है, क्योंकि इसमें आपको समझाने में और आपकी मैप की इन्फॉर्मेशन भी बच्चों बहुत है। अगली हम देखते हैं, अगले में है बच्चों आपका है भारत के मानचित्र व समुद्री पत्तन और हवाई पत्तन दर्शाइए। तो हम ये करने वाले हैं। तो इसमें बच्चों आपका है भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन और समुद्री पत्तन दिए हुए हैं, लेकिन इसमें हमें ये नहीं करना है, हमें बस करना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। तो ज़्यादा नहीं है, कुछ ही इन्फॉर्मेशन इनकी। तो आइए हम देखते हैं। ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन बस इसको आपको लिस्ट याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे टॉप टू बॉटम चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे तो ये क्या है बच्चों, अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है। उसके बाद आपका दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है इंदिरा गांधी, और ये राजा झांसी अमृतसर में है। और इधर आपका अगर देखा जाएगा मुंबई में है तो छत्रपति शिवाजी। मुंबई में कौन सा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय आपका हवाई पत्तन जो है छत्रपति शिवाजी है। उसके बाद हैदराबाद में है एक आपका, इसमें नाम नहीं दिया गया है। इसके बाद चेन्नई में है, इसका है मीनाम डकम है। इसके बाद है आपका है कोलकाता में। तो कोलकाता में ये इंपॉर्टेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से है कलकत्ता में आपका। तो इसमें बच्चों हम देखते हैं, सबसे पहला आपका है ये अमृतसर में राजा झांसी के नाम से। दूसरा आपका है दिल्ली में, जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। तीसरा आपका है छत्रपति शिवाजी मुंबई में, और ये आई थिंक आपके पेपर में कम ही पूछा जाएगा। आपका चौथा हैदराबाद है और 5वां चेन्नई वाला है। नेक्स्ट के बाद छठा आपका है कोलकाता वाला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपके ये 1st, 2nd और 3rd 6 इंपॉर्टेंट है। तो इतने मैप हैं बच्चों, ये देखो आपके बुक में भी मिल जाएंगे, उसमें आप निशान लगा के बाद में मैप में इसे भर सकते हो। तो ये टोटल आपके मैप करे हैं हमने। इसमें अगर कोई और मैप अगर रहता है तो उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बना के आपको लिए अपलोड कर दूंगी। तो इसमें हमने जितनी इन्फॉर्मेशन की है, तो बच्चों आप ज़रूर से मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है आपकी एक एक इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस ढूंढने में। और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जो आपके 10th क्लास के फ्रेंड हैं या आपकी सिस्टर्स वगैरह, उनके साथ शेयर करो। एक लाइक दे के ज़रूर जाएँ ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। नेक्स्ट हमें जो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री, जो बच्चों आपकी हिस्ट्री की बुक है, उसमें सारी वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी मैप है हम वो करेंगे अच्छे से, उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। इसमें हमने जितना कंप्लीट किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम और मैप कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।